दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा अक्टूबर बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है और ऐसे में हमारे एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हमारे माइंड में एक जो टेंशन है वो होती जा रही है। और लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारी जो तैयारी है वो नहीं हो पा रही है, रेगुलर हम लोग नहीं अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को प्रिपेयर कर पा रहे हैं। किसी का प्रॉब्लम फिजिक्स को लेकर है, किसी का प्रॉब्लम केमिस्ट्री, किसी का अदर सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जो भी है। तो आज की वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखना। यहां पर मैं आपके सामने एक एक सब्जेक्ट का पूरा प्लान आपको यहां पर बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग अक्टूबर माह से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भाई सितंबर जा चुका है और इससे पहले का आपका जो भी टाइम है वो बीत चुका है। मेनली अगर मैं बात करूं तो आपके पास एग्जाम के लिए मेन 3 महीने का टाइम है। बोलेंगे भैया अभी तो फरवरी में एग्जाम है, तो जी हां, फरवरी में एग्जाम होना है, लेकिन उसके लिए कुछ और चीजें हैं बीच में जिसके अंतर्गत जो आपका टाइम है वो जो है इधर उधर वेस्ट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। और अगर बताए गए मेरे इस तरीके से आप स्टडी करोगे हर एक सब्जेक्ट की तो ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन आप 90% आराम से स्कोर कर सकते हो। वो भी कैसे, तो एक एक चीजों को आप लोग पूरा समझिएगा एकदम अक्टूबर से लेकर के यहां पर पूरा प्रॉपर एकदम टॉपर के तरीके का प्लान मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं भाई अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का। यहां पर मैं चीजें बताऊंगा, बाकी आपको पता है कि फरवरी में आपका होने वाला है बोर्ड का एग्जाम। ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक चीज समझना, जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो आपका फरवरी में कब स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए जो आपका टाइमिंग है ना, इसमें अभी टाइम टेबल तो देखिए ऐसे आया नहीं, तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि भाई आपका स्टेट से होगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बिहार बोर्ड का एग्जाम आपका लगभग फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही आपका इस बार जो है यूपी बोर्ड का भी एग्जाम जो है काफी ज्यादा चांसेस है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से लगभग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका देखिए फरवरी में तो हम लोग इसको लेकर नहीं चलें, क्योंकि एग्जाम का वैसे भी इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि चीजें नहीं हो पाती हैं। तो अक्टूबर से लेकर के भाई जनवरी तक का प्लान बताएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके सामने। बहुत सारा जो है मैं यहाँ पर चीजें लेकर के आया हूँ, एक एक यहाँ पर पूरा प्लान मैं आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल जो भी चीजें हैं सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखो यहां पर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के जो है आने में कितना भाई साहब टाइम बचा हुआ है, तो एक एक दिन पहले देख लो और उन दिनों के अनुसार यहां पर चीजों को हमें लेकर के चलना है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं यहां पर कि आपका टाइम वेस्ट करने आया हूं, बिल्कुल मैं कभी आपका टाइम वेस्ट कराता भी नहीं हूं। ठीक है, आपने अगर इससे पहले इस चैनल से स्टडी करी होगी तो आपको पता भी होगा। देखो यहां पर क्या है, अक्टूबर आपका भाई ये हो गया। ठीक है, अक्टूबर से हम बात करें, नवंबर, दिसंबर। अब देखो जनवरी जो होगा, जनवरी में आपको जैसे जो आपके फिजिक्स हैं है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये जो कुछ सब्जेक्ट है यहाँ पर हम सब्जेक्टों की भी बात करेंगे। जैसे आप 12th में है ना, ज्यादातर बच्चे हमारे इस चैनल पर 12th से हैं, और जो 10th वाले हैं उनका आपका अलग सब्जेक्ट होगा है ना, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं 12th की बात करूँ, देखो आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बोले तो दिमाग में टेंशन पैदा कर रहे हैं। बाकी तो हिंदी और इंग्लिश आप कर लेंगे, और जिन बच्चों का बायोलॉजी नहीं भाई, आपको मैथ की टेंशन होती होगी है ना, तो टेंशन नहीं लेना। देखो ये जो सब्जेक्ट है इनमें होता है भाई 30 नंबर का प्रैक्टिकल। कितने नंबर का भाई सब? 30 नंबर का। मैथ में तो होता नहीं, मैथ में आपका पूरा 100 नंबर का पेपर रहता है। ठीक है ना, 12th के अंतर्गत इसमें 100 का 100 रहता है, इंग्लिश में आपका 100 का 100 पूरा आपका रहता है पेपर, और हिंदी में भी आपका 100 का 100 रहता है। इन 3 सब्जेक्टों में 70-70 का पेपर रहेगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का मिलता है। देखो 30 नंबर के लिए भाई साहब जनवरी काफी है। जनवरी का महीना जो होगा आपका, इसमें आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, इसके अलावा एग्जामिनर जो आपके आते हैं ना अदर डिस्ट्रिक्ट से, जो आपका वाइवा वगैरह लेकर के, तो 30 नंबर में देखो 15 नंबर आपका स्कूल कॉलेज की तरफ से मिलता है, और 15 नंबर आपका एग्जामिनर जो है वो जो फाइलें बनाते हैं, जो आप डायग्राम बनाकर ले जाते हैं, जो भी चीजें, अभी आप टेंशन मत लेना, सारी चीजें इस चैनल पर मिलेंगी। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा किस तरीके से वाइवा में क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जामिनर आते हैं कैसे क्या पूछते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एकदम 30 में 30 आपको यहां पर मिलने वाला है, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। तो भाई जनवरी का महीना तो देखो इसमें बीत जाएगा, बचेगा भाई आपके पास मेन आपके पास 3 महीने। ठीक है ना, फरवरी में मैंने बताया एग्जाम है, तो इन 3 महीनों में, यानी कि अगर मैं मंथली की बात करूं तो भाई आपका लगभग 30 दिन का एक महीना होता है। ठीक है ना,
समझ रहे हैं ना। तो मैं आपके यहाँ पर 30 से 90 यानी कि 90 या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी का भी कुछ टाइम ले लूँ तो 100 दिन का आपके पास टाइम है, और 100 दिनों के अंतर्गत आपको देना है बोर्ड एग्जाम। समझ रहे हैं। अभी इसमें कुछ छुट्टियां वगैरह, तो आपको छुट्टियां तो बिल्कुल भाई व्यतीत नहीं करनी। अब तो प्रॉपर प्लान क्या है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एकदम आपके लिए रेडी प्लान में लेकर आया हूँ, जितने भी बच्चे 10th और 12th के हैं। तो वीडियो को एक बार अंत तक देखना, वीडियो को पूरा आपको देख करके जरूर जाना। देखो एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है ना। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल से पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका टॉपर गैलेक्सी, ये हमारा चैनल है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस चैनल से पढ़ रहे हैं, मैं 100% आपको बिलीव कराता हूँ कि अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ों को अंत तक भाई अगर फॉलो कर लिया, एग्जाम तक आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, फरवरी आने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने वैसे बता दिया कि 3 से 4 महीने बचा हुआ है। और अगर आप इसमें 4 महीने अपनी लाइफ का इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जो मैं चीजें आपको प्रोवाइड कराता हूं, जो चीजें बताता हूं, तो भाई समझ लो ना कि 12th आपका सबसे बेहतर, 10th या 12th आपका सबसे बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। मतलब रिजल्ट जो होगा वो नेक्स्ट लेवल हमारा आने वाला है। तो चलो अब देखना यहाँ पर चीज़ों को देखो, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमने पढ़ा तो है, अब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो भाई सब क्यों नहीं आ रहा, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आता है, या केमिस्ट्री का पेपर बहुत कठिन आता है, ऐसा लोग मतलब बोलते हैं। तो उसको लेकर के आप टेंशन में आ जाते हो, है ना। या तो आपके स्कूल कॉलेज में आपके टीचर भी ऐसे हो जाते हैं, काफ़ी सारे स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि यार पढ़ाया नहीं जा रहा कोई सब्जेक्ट, हम कैसे करेंगे एग्जाम में। तो इन सब चीज़ों को लेकर टेंशन आ जाता है। तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भाई साहब क्या प्रॉपर यहाँ पर मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी उनको डर है। भाई साहब 30 से 40% देखिए अक्टूबर तक में कुछ नहीं होता, कम से कम आपको 50 से 60 तो होना ही चाहिए हर हाल में, ठीक है ना। वैसे आपका यहाँ पर 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए इन महीनों में। तो यहाँ पर इन सभी बच्चों के लिए जो इस प्रकार के हैं, सभी के लिए, और जिनको डर लग रहा है एग्जाम को लेकर के, ये सब कुछ के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, क्योंकि फेल तो भाई आप होंगे नहीं, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम फेल ना हो जाएं, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं ऐसे, है ना, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूं आपके लिए। जब मैं यहाँ पर नोट्स के लिए जब आपको कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया था ना मैंने, काफ़ी सारे बच्चे ने नोट्स परचेस किया है ऑल सब्जेक्ट का, तो आप चाहें तो नोट्स ले भी सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो भाई मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट ऐसा करते हैं, मतलब सॉरी कमेंट नहीं, मैसेज करते हैं कि भैया हमें कुछ ऐसा नोट्स दे दो जिससे कि हम कम से कम पास हो जाए सिर्फ और सिर्फ, और मैं देखो 99 रुपये में दे रहा हूँ। ऐसे लोग कमेंट करते भाई, बोलते हैं कि हमसे 100 के 200 ले लो, 300 ले लो, लेकिन हमें पास करा दो। तो देखो यार, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं ये चीज़ें जो प्रोवाइड करा रहा हूं, इससे आप आराम से पास हो जाओगे मात्र 99 रुपीज़ में। लेकिन रुपया देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए भाई मेहनत भी करना पड़ेगा। आप सोचो कि 100 रुपये दे करके हम ये नोट्स परचेज कर लें तो हम नोट्स परचेज करने से पास हो जाएंगे, तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल परचेज मत करो। लेकिन अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, आप चाहते हैं कि हाँ जरूर हमें अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट, सारी चीजें मिलेंगी, और भी कुछ चीजें जो है ऐड करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टाइम के साथ। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो सारे विषयों का एकदम 99 रुपीज में। लेकिन जो भाई साहब डर लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, तो डर का सबसे बड़ा रीजन है आपका मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन भाई कहां से आता है, देखो मोटिवेशन आपके अंदर अगर नहीं होता है तो कोई भी चीज नहीं हो पाती है। आपका मनोबल अगर अच्छा है ना, आप सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, तो आप वो बन जाते हो। और अगर आप सोच लिए कि मेरा इतना परसेंटेज नहीं आ सकता या मैं अच्छे नंबर नहीं ला सकता, तो वहां से आप फिर मेहनत करना बंद कर दोगे। और अगर मेहनत करना बंद कर दोगे तो भाई चीजें कहां हो पाएगी, ठीक है। तो पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आपके अंदर एक मोटिवेशन हो चाहिए। मोटिवेशन भाई साहब आपको देखो, मोटिवेशन कहीं और से नहीं मिलेगा, आपके अंदर आपके मम्मी पापा को देख करके या अपनी मेहनत को देख करके, उनकी मेहनत को देख करके आप अपने अंदर एक ये चीज़ सोचो कि यार हमारे लिए इतना सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक फर्ज बनता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा देखो मोटिवेशन होता है। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता दुनिया का, कि अगर आपके मम्मी पापा का चेहरा देखकर आपको अंदर से नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ
करना चाहिए, तो फिर भाई साहब आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना। फिर आपके अंदर मोटिवेशन दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। आप सोचे कि मैं एक वीडियो देख लूँ मोटिवेशन का तो हम मोटिवेट हो जाएंगे, तो ऐसा देखो नहीं है। वीडियो देख करके आप 10-15 मिनट, 1 घंटे या 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इससे ज़्यादा मोटिवेट नहीं रह सकते। लेकिन जो मोटिवेशन आपकी मेहनत या आपकी परिस्थितियाँ देती हैं, उससे बड़ा कुछ चीज़ यहाँ पर हो नहीं सकता। तो चलो जानते हैं यहाँ पर भाई साहब, आप बात करते हैं कि आखिरकार शुरुआत कैसे करें। देखिएगा थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर लॉन्ग होगा, लेकिन चीज़ों को हम लोग बहुत ही डीप तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो भाई ध्यान समझना। देखो शुरू कैसे करें। अब यहाँ पर शुरू तो वैसे आपने कर दिया है, लेकिन चीज़ों को समझिएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं भैया क्या हमेशा हम लोग पढ़ते रहें, कितने घंटे पढ़ें। भाई साहब दिमाग में आता है ना कि टॉपर जो होता है वो, कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा, बोलते हैं कि टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो 10 घंटे पढ़ता है, ठीक है ना। कितने भाई साहब? 10 घंटे लगातार पढ़ता है, मतलब कि 10 घंटे, या कोई बोलता है भाई साहब 12 घंटे। तो देखो ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल पढ़ता होगा कोई, हमसे क्या मतलब, हमें तो इतना टाइम हम नहीं दे सकते ना स्टडी को। भाई 12-12 घंटे पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें हैं, हमें सोना भी है, इधर उधर का काम भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखना है, और भी काम है। तो स्टडी ही देखिए सब कुछ नहीं है, मतलब आप बोले तो यहाँ पर सब कुछ स्टडी है, लेकिन आपकी लाइफ में और भी कुछ चीज़ें हैं ना जो कि हमें करनी है। तो भाई आप इतना अगर 12-12 घंटे पढ़ाई करेंगे तो टाइम बचेगा नहीं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ जो आती है आपके दिमाग में, क्या हमेशा किताब लेकर बैठे रहे, तो बिल्कुल नहीं। आपको टाइम यहाँ पर मैं बताऊँगा। दोस्तों से क्या बिल्कुल दूरी बना ले। तो देखिए आपके पास बचा है 3 महीने, 3 महीने मेन है ना, मैंने बताया आपको जस्ट 90 या 100 दिन लगभग। उसके बाद एग्जाम के लिए आपका एकदम तैयारी हो जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों से मैं ये नहीं कहूँ कि आप दूर हो जाओ, लेकिन 3 महीने के लिए आप इधर उधर घूमना बिल्कुल बंद कर दो। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि चलो यार यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो देखो ऐसा अगर आपके दोस्त कुछ ऐसे हैं जो कि स्टडी के लिए मोटिवेट करते हैं या बोलते हैं कि आप पढ़ाई से संबंधित चीज़ें बातें करते हैं, उनके साथ आप लोग अच्छे से रहो, और वहाँ पर जो वो बोलते हैं आप करो, साथ में पढ़ाई करो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि फर्जीवाड़ा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, आपको गलत तरीके से इधर उधर जो है ले जाते हैं, उनके साथ आप बिल्कुल घूमना बंद कर दो। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, ठीक है। खेलना कूदना भाई आपको कम कर देना, क्योंकि आप 12th में आ चुके हैं, अब वो चीज़ नहीं रही। मैं आपको ये नहीं कहूँगा 3 महीने के लिए तो आप बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है ना। ये आपका जो इसमें टाइम जाता है इसको आप थोड़ा सा स्टडी में करो, और आप इधर उधर की चीज़ें थोड़ा सा बंद करके अपना पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो। कितने घंटे पढ़ाई करें ये भी आपके माइंड में आता है। तो देखो इसका एक प्रॉपर टाइम टेबल मैं आपको बताऊँगा, जो कि आपको यहाँ पर अपने हिसाब से फिक्स करना है। तो ये चीज़ तो हो जाएगी, इतना क्वेश्चन आपके माइंड में आता रहता है। अब देखो यहाँ पर 120 दिन मैं इसलिए बताया हूं कि आपका जनवरी भी अगर लिया जाए, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि 100 दिन लगभग मान लीजिए, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेके चलते हैं, जनवरी को भी लेते लेते हैं, तो यहाँ पर 120 दिन का टाइम बचा हुआ है। और 120 दिन में आपको अगर 12th में है तो 5 सब्जेक्ट मैनेज करने हैं, ठीक है ना। कितने भाई साहब? 5 सब्जेक्ट आपको मैनेज करने हैं 120 दिनों में। अब देखना गलती आप कहाँ पर कर रहे हैं। आप गलती सबसे बड़ी ये कर रहे हैं कि पढ़ तो रहे हैं पर याद नहीं हो रहा, और याद नहीं हो रहा इसका रीजन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आपका माइंड है वो ये चाह रहा है कि आप पढ़ें और याद ना हो। बोलेंगे भैया ये क्या मजाक है। देखो मजाक नहीं मैं कर रहा हूं, ये रियल है भाई साहब। अगर आपका माइंड जो चीजें चाहता है उसको जो है आराम से रीड कर लेता है, यानी याद कर लेता है। और अगर आपका माइंड नहीं चाहेगा तो माइंड भाई चाहेगा कैसे? अगर आप चाहेंगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, जैसे आप मान लो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने आप बैठते हो, ध्यान से समझिएगा, तो आपका माइंड कहीं और है, आप डायरेक्ट किताब से उतार रहे हो। आपने अपना काम किया, आपको लगेगा कि यार मैंने 4 घंटे स्टडी कर ली, लेकिन आपका 4 घंटे माइंड कहाँ था? तो माइंड था भाई साहब हमारा घूमने में, स्कूल जाने में, या कोचिंग की बातों को ध्यान इधर उधर सोचने में, इन सब में भाई दिमाग था। लेकिन आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, आप सिर्फ और सिर्फ किताब से उतार रहे थे। तो आपने सोच लिया कि 4 घंटे तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन वो चीज़ें भाई साहब जाएंगी कहाँ दिमाग में, क्योंकि दिमाग तो था ही नहीं। तो मेन चीज़ इसका होता है भाई माइंड। माइंड लगा करके मैं ये नहीं कहूँगी 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो। अगर 2 ही घंटे आप पढ़ाई करते हो, लेकिन उसको बहुत ही डीप तरीके से पढ़ो, तो वो चीज़ हमारे माइंड में चली जाती है। और दूसरी गलती, जैसा टीचर ने कहा वैसे पढ़ लेते हैं। देखो आप बोलेंगे भैया क्या टीचरों की बात ना माने? तो जी हाँ, आप मानो, बिल्कुल मानो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपने से भी आपको सोचना पड़ेगा। मान लो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर
आपके टीचर बोलते हैं कि इस चैप्टर से पहला चैप्टर कोई आप एक मान लीजिए ले लो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का ले लो। जैसे पहला चैप्टर इंग्लिश का हमारा हो गया मान लीजिए लास्ट लेसन वाला, ठीक है ना, द लास्ट लेसन वाला हमारा चैप्टर है। अब आपके टीचर जो है वो बोलते हैं कि इस चैप्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 5 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आपके टीचर ये भी बता देते हैं कि इन 5 क्वेश्चनों में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। ध्यान समझना, बोल दिए कि भाई 5 क्वेश्चन पढ़ना है और उनमें से उन्होंने टिक भी लगवा दिया। अब मान लो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तो आपके जो टीचर, स्कूल टीचर है या कोचिंग टीचर है, वो तो एग्जाम का पेपर बनाने जाएंगे नहीं। क्वेश्चन मान लीजिए और कहीं से रख दिया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर वहीं पर कोई अच्छा स्टूडेंट यानी इंटेलिजेंट छात्र होगा, वो उन क्वेश्चन को कर देगा। कैसे करेगा? तो भाई इसके लिए आप पहले क्या करो, लास्ट लेसन चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आपके आ जाएं, पहले उसकी आप समरी को हिंदी से पढ़ के जाओगे। अगर आपके टीचर जो है सिर्फ क्वेश्चन बताए हैं तो आप उसका हिंदी समरी पढ़ लो। उसके बाद देखना क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा, आपको उसकी स्टोरी याद रहेगी। और अगर वो 5 क्वेश्चन आपकी सहायता कर दिए, आपने उनको कर लिया, तो भाई वो आपका आराम से कहीं से भी पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको करके आओगे। तो ये चीज होती है कि जैसा टीचर बोलते हैं उसके अलावा भी कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है जरूर आपको लाभ पहुंचाएंगी। और भाई मैंने बताया कि माँ बाप के लिए आपको पढ़ना है और इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और जो रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके आसपास के लोग जो बोलते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, उनको इस बार हमें 2025 में क्या करना है, दिखा देना है, ठीक है ना। तो चलो अब कुछ चीजें यहां पर और भी हैं प्रॉपर प्लान के अंतर्गत। देखो यहां पर कुछ चीजें मैं लेकर के आया हूं। जैसे 120 दिनों के प्लान में आपको यहां पर एक जो ये चीज है ना कि आपको अंतिम दिनों में जो पढ़ाई का टाइम होता है, आप रिवीजन के लिए जब बात करें हम लोग, तो रिवीजन में आपको ये 3 से 4 चीजें करनी है। कौन कौन सी? तो एक तो आपको प्रीवियस ईयर के पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर रिवाइज करनी है। वो क्वेश्चन पेपर देखो मैं आपको एक 2024 का प्रोवाइड कर रहा हूँ 7 सेट इस नोट्स के अंतर्गत। 7 सेट रहेंगे, जैसे हिंदी है आपका तो इसके 7 सेट, फिजिक्स है इसके 7 सेट, ऐसे ही और सब्जेक्ट के 7 सेट प्रीवियस ईयर के ये मिल जाएंगे। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि आखिरकार जो हमारा पेपर आएगा वो कैसा आएगा और हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन रखे गए थे। तो ये हमें इससे आइडिया लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये चीजें करनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नोट्स के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो भाई मिल जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट नोट्स तो मैं आपको इसमें बताया हूं कि ऑल सब्जेक्ट का आपको 99 रुपए में मिलेगा, ठीक है ना, सारे के सारे सब्जेक्ट का। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये रिवीजन के लिए काम आएगा। और अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो देखो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम टाइम पर चीजें आपकी नहीं हो पाती तो फिर आपके वो नोट्स से ही काम आएंगे। आप पूरी बुक लेकर तो बैठे नहीं रहोगे पढ़ाई के टाइम पर, है ना, क्योंकि भाई साहब हमें कम समय रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ये चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो बस आपको पेपर से पहले आपको रिवीजन के लिए यही चीज करनी है, नोट्स बनानी है और कम मेहनत करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। बाकी आपके साथ देखो, आपको पता है यूट्यूब हमेशा है, यूट्यूब से आप अच्छे से जो है तैयारी करो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो जब आप लोग लॉन्ग वीडियो देखोगे तो इनमें कुछ चीज़ें आपको पूरा का पूरा बताया गया है। ऐसे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूं जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी रहते हैं, आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय और आपके इसके अलावा कहानी और जो भी आपके खंड काव्य हो गए, रसन अलंकार हो गए, यानी कि सारी चीज़ें मैं आपको इस टाइप के वीडियो में प्रोवाइड कराता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर आपको, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो टॉपर गैलेक्सी पर, आपको 1 शॉट सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटे के 1 शॉट जो है मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये आपको हो जाएगा। बाकी आपको यूट्यूब पर मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का आपको देखिए अभी नहीं चल रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो है, जैसे ही आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाकी आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पर मिलते हैं। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आता है। इसके अलावा देखो आपको नोट्स से हमेशा मैं कहता हूँ कि नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स आप अपने से बना लो अगर चाहो तो, वरना आप परचेस कर सकते हो, जो कि मैंने नंबर आपको दे दिया है वीडियो में। बाकी आपको रिवीजन के लिए और जल्दी याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, और देखो इसमें एक चीज आपकी आती है भाई ऑब्जेक्टिव और थ्योरी। जैसे किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लो तो भाई ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के लिए क्या करो,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में भी दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको और भी क्वेश्चनों की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको एक छोटी सी कॉपी मैंने बताया था कि 15 या 20 रुपए की एक छोटी कॉपी बना लो और चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव लिखते जाओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगे, और उनको और इन क्वेश्चनों को भी लिखो जिनमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती है कभी कभी, उनको लिखते जाओ। बस ये आपके लिए एग्जाम टाइम पर काम आएंगे, तुरंत आप रिवाइज करके अच्छे तरीके से उनको कर पाओगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है तैयारी। एक मतलब आप वो बना लो ना कि जैसे कि मुझे एक दिन में 10 क्वेश्चन करने हैं या 15 क्वेश्चन, तो एक आपका सीरियल बना रहेगा, उस हिसाब से आपकी तैयारी होती जाएगी। और अभी आपके पास ऐसा भी नहीं कि टाइम भी नहीं है, टाइम आपके पास अभी पर्याप्त है, आप चाहें तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। इसके अलावा भाई साहब अंतिम दिनों में देखो पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है, तो मैं वो आपको बताऊंगा ही, क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ पर लगातार जुड़ा रहूँगा। तो अंतिम दिनों में ये चीज़ें मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर पेपर नोट्स आपका हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी और कोचिंग। तो आप कर ही रहे होंगे, काफी सारे बच्चे आज के टाइम पर देखो कोचिंग के बिना तो होते नहीं, सभी लोग लगभग करते हैं। इसके अलावा स्कूल में अगर आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता तो स्कूल में टाइम वेस्ट आपको ज्यादा नहीं करना। ऑनलाइन स्टडी भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सेल्फ स्टडी के साथ ये जरूर करना चाहिए यूट्यूब से, ठीक है ना। तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें अब देखो अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहां से जरूर इनको करो। बाकी आपको जैसे फिजिक्स हो गया, आपका फिजिक्स का आपका हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल में फार्मूला काम आएगा। केमिस्ट्री हो गया आपका, तो केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना, केमिस्ट्री आपका हो गया। इसके अलावा आपका मैथ हो गया। तो इन सब चीज़ों में क्या करना भाई, आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला की एक लिस्ट बनानी है, फार्मूले लिखने, या तो मैं आपको नोट्स में दे रहा हूँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी नोट्स में मिलेगा। बाकी आप खुद से नोट्स बनाओ अगर चाहते हो, ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है। सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होंगी एग्जाम टाइम पर। और इसके अलावा एग्जाम टाइम के आप देखिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्जाम में आपके, तो ये जो चीज़ें हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका मतलब भाई क्या है, तो भाई जो फेसबुक वाले हैं ना आज के टाइम पर, इंस्टाग्राम, ये आप व्हाट्सएप, ये चीज़ें देखो आपको, और ट्विटर वगैरह ये चीज़ें तो आप आज के टाइम पर ज़्यादा अभी आप यूज शायद नहीं करते होंगे। ये आपका स्नैपचैट, इसको भी नहीं करना है, ये आपको लिंक्डइन ये नहीं करना। तो मतलब 1 2 3 4 ये लगभग आप लोग यूज नहीं करते होंगे। मेन आपका फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ये आपका व्हाट्सएप। तो देखो यूट्यूब पर भी आपको टाइम जो है मैं बोलूँ अगर, तो शॉर्ट वीडियो इसमें भी आते हैं जिसमें आप खिसकाते रह जाते हो, स्क्रॉल करते रह जाते हो, पता नहीं चलता, टाइम बीत जाता है। तो यार कम से कम आप 4 महीने या 3 महीने बचे हैं तो खुद समझदार हो, अपने से यार इतना समझो कि मुझे थोड़ा सा टाइम बचाना है और अपना स्टडी में फोकस करना है। तो प्लीज़ इनको मत करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसको छोड़ दोगे, लेकिन कम से कम आधे घंटे आप इंजॉय अगर करो तो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं टाइम देना। और आप वही टाइम बचाकर आप पढ़ाई पर दे दो, तो कहीं ना कहीं 4 महीने में या 3 महीने में आप जो है जब 90% या 95% लेकर आओगे तो आपके आसपास के लोग सोचेंगे कि यार इसने ऐसा कैसे किया इतना जल्दी। तो ये चीज़ आपको खुद अपने अंदर इंप्रूव करनी है। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।